Hello, welcome to Avid Technobit. I am Arjun. Today in Fundamentals of Computer series, we are going to discuss on the topic flowcharts. So basically इस प्रोग्रामिंग एनालिसिस के चैप्टर में हम लोग जैसे पढ़ रहे थे, जैसे हमने एल्गोरिदम देखा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लोचार्ट क्या होता है। फ्लोचार्ट बेसिकली क्या होता है, आपके एल्गोरिदम का, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में देखा एल्गोरिदम क्या होता है, उसी एल्गोरिदम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपका फ्लोचार्ट। ठीक है, हम ग्राफिकली जो हमारा एल्गोरिदम हम डेवलप करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को हम फ्लो चार्ट कहते हैं, राइट। और फ्लो चार्ट एक ऐसा टूल है जो आपके प्रोग्राम को डिज़ाइन या फ्लो प्रोवाइड करता है। जैसे कि इस फ्लो चार्ट्स में कुछ ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। जैसे ये जो होता है स्टार्ट और एंड के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये सिंबल। और ये जो सिंबल होता है ये प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। ये जो सिंबल है ये डेटा, जैसे इनपुट आउटपुट आप प्रोवाइड करते हो उसके लिए यूज़ होता है। ये डिसीजन मेकिंग सिंबल है, जैसे कि आपको कंडीशन लगाना है, इज़ ए ग्रेटर देन बी और सी ग्रेटर देन बी, समथिंग लाइक दैट, यू नो। सो ये जो है आप जब फंक्शन बनाते हो, जैसे कि कोई आपने मान लीजिए एडिशन का फंक्शन बनाया, फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया, तो ये इसमें हम उसका नाम जो होता है यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये कनेक्टर होता है, अगर मान लीजिए आपने 2 या 3 ऐसे कुछ बड़े आपने छोटे छोटे अपने फ्लो चार्ट्स बना रखे हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर्स यूज़ करते हैं। एंड दीज आर नथिंग बट द फ्लो लाइंस। आपका बताता है कि जैसे अभी मान लीजिए कनेक्टर्स, जैसे मान लीजिए आपको स्टार्ट से प्रोसेस पे आना है, प्रोसेस से इनपुट आउटपुट पे आना है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फ्लो लाइंस को यूज़ करते हैं ताकि वो डेटा कहाँ से कैसे या फ्लो हो रहा है, या आपका प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर कहाँ से कैसे फ्लो हो रहा है, वो शो करने के लिए, राइट। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे बताया आपको कुछ सिंबल्स, ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। वहाँ पे आपने जैसे देखा, ठीक है, सिंबल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द फ्लो लाइंस एंड दीज लाइंस हैव व्हाट, एरो। जैसे मैंने आपको वहाँ पे ये जो एरोज हैं ये फ्लो लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, और डायरेक्शन बताते हैं कि डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है। सम कॉमनली यूज सिंबल्स इज फ्लो चार्ट आर एज बिलो एंड दिस इज नथिंग बट योर सिंबल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो आप देख सकते हो। लूसिड चार्ट करके ऑनलाइन आप जब सर्च करोगे तो वहाँ पे आप फ्री में अपना अकाउंट क्रिएट करके फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, ठीक है। सो दीज आर नथिंग बट द एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। सो लेट्स लुक एट इनटू इट। नॉट रिलेटेड टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि एल्गोरिदम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। वैसे हम कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट जो होता है हमारा, वो भी एक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। जो डेटा का फ्लो होता है कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय फ्लो चार्ट्स। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से कोई भी इसका जो डेटा का फ्लो है जो आपने प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए यूज़ किया है उसको ईजिली हम कह सकते हैं कि आप समझ सकते हो। When we need to incorporate some more facilities within the program, then it is easy to incorporate them in flowcharts, right? So these are some. Let's discuss some examples. Let's say we have a problem to solve what we have three numbers a, b, and c, and we are interested to find out which number is the largest one. Okay. तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एल्गोरिदम इसका बिल्ड कर सकते हो आप। उस एल्गोरिदम से आप उस एल्गोरिदम को बिल्ड करने के बाद आप इस तरह से उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टार्ट करोगे, ठीक है, आप रीड करोगे 3 नंबर, एंड यूज़र आप जो नंबर देगा इनपुट करेगा कंसोल से, ए बी सी, ये 3 नंबर उसने इनपुट किया। फिर आप चेक कर लो यहाँ पे कि ये जो सिंबल दिख रहा है वो डिसीजन मेकिंग सिंबल है, राइट। सो यहाँ पे मेरे को चेक करना है, इज़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, यस। अगर येस है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल सा देखो, यहाँ पे एक और चेक करना पड़ेगा, अगर ए बी से बड़ा है तो उसको इस नंबर से भी चेक करना पड़ेगा कि बड़ा है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर येस, देन आप क्या करोगे, प्रिंट कर दो आप ए इज़ लार्जेस्ट, शो कर दो आप एंड यूज़र को कि आपने जो 3 नंबर डाले हैं उनमें से जो आप पहला नंबर है आपका वो सबसे लार्जेस्ट है, ओके। एंड देन स्टॉप योर फ्लो चार्ट, या आपका एल्गोरिदम का जो भी लॉजिक है यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। तो सो फ्रॉम हियर टू हियर हम कह सकते हैं एक फाइनाइट स्टेप हमने फॉलो किया। लेट्स से अगर ए बड़ा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर है जो छोटा है बी और सी से, तो हम कैसे चेक करेंगे, अगर मान लीजिए ए इज़ लेस देन बी है, या तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, ओके। सो नो है तो यहाँ पे जाएगा हमारा फ्लो, ओके। देन हम चेक करेंगे कि क्या सी बी से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी अगर बी से बड़ा है देन प्रिंट द सी एंड सी इज़ द लार्जेस्ट वन, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हमारा
जो फ्लो चार्ट होगा उसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, जो हमारा एल्गोरिदम होगा वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। लेट्स से इन थर्ड सिनेरियो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू सी से छोटा है, तो आप कैसे चेक करोगे? पहले आप चेक करोगे कि ए बी से बड़ा है या नहीं है, नहीं है तो आप यहाँ पे आओगे। फिर आप चेक करोगे क्या सी जो है वो बी से बड़ा है कि नहीं है, अगर नहीं है तो आप सीधा प्रिंट कर दोगे कि बी इज़ द लार्जेस्ट वन एंड देन स्टॉप योर फ्लो चार्ट। ओके, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 numbers. The next example here लेट्स से आपको ऐसा दिया गया है कि आप ऐसा फ्लो चार्ट डेवलप कीजिए जिसमें आपको कंप्यूट करना है कि n फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, मतलब मैंने कोई नंबर डाला, जैसे हमने देखा अभी एल्गोरिदम में कि 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, तो जैसे यूज़र ने अगर n की जगह पे 5 वैल्यू डाला तो आप कैसे कंप्यूट करोगे। सो लेट्स सी ओवर हियर कि फ्लो चार्ट कैसा इसका होगा। स्टार्ट करोगे, आप वैल्यू रीड करोगे जो यूज़र इनपुट कर रहा है। फिर आप देखिए यहाँ पे जो हमने एल्गोरिदम लिखा था वहाँ से प्रोडक्ट का वैल्यू 1 असाइन किया गया है, काउंट का वैल्यू 1 असाइन किया गया है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे एक लूप डेवलप करोगे यहाँ से। ठीक है, आप चेक करोगे कि काउंट का वैल्यू n से बड़ा है या नहीं। ठीक है, जब तक ये बड़ा छोटा रहेगा, इससे कहने का मतलब तब तक ये लूप घूमता रहेगा। ठीक है, सो बेसिकली क्या मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट का जो वैल्यू 1 है और काउंट का जो वैल्यू 1 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्रोडक्ट में असाइन हो जाएगा। फिर यहाँ पे काउंटर मेरा 1 से इंक्रीमेंट होगा, फिर आएगा चेक होगा कि काउंटर क्या n से बड़ा है, नो, तो नो है तो वापस यहाँ पे जाएगा फ्लो। अगेन 2 × 1 2 हो जाएगा, प्रोडक्ट में असाइन हो जाएगा। फिर काउंटर 1 से बड़े इंक्रीमेंट होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5 तो यहाँ पे आ जाएगा। राइट, इसी तरह से करते करते 5 तक जाएगा और जो आपका वैल्यू है वो टोटल कंप्यूट हो गया 120 आएगा। एंड फाइनली जब ये वैल्यू 6 हो जाएगी काउंट की तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, हम प्रोडक्ट में जो वैल्यू असाइन होगा फाइनली उसको हम प्रिंट कर देंगे और हमारा जो फ्लो चार्ट होगा या हमारा जो एल्गोरिदम होगा वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।